Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. And joining us today is a very special guest, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Mr. Harivansh. So welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you, Kriti ji. It's always a pleasure to talk Sunset TV and to you also. And Thank we are you. talking this time in Kohima. That's right, sir. This episode is streaming from Nagaland's capital, Kohima. And today's conversation will be about Northeast, sir. Right. We recently saw the 22nd Commonwealth Parliamentary Association conference that was hosted by Nagaland in Kohima in the Legislative Assembly, sir. While we talk about the CPA, the larger question is how do you see the transformation of Northeastern region in India in the recent years? Honorable Prime Minister has visited Northeast more than about 70 times. एक प्रधानमंत्री जी थे, इसी इलाके से चुने हुए 10 वर्षों में कोई स्टेट यहाँ का कहता है कि हमारे यहाँ आने का एक बार मौका नहीं मिला, और एक प्रधानमंत्री 70 बार यहाँ आए। आप देखिए, देश बनता है सिर्फ चुनावी सपनों से नहीं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पॉलिटिकल टर्म्स में सोचे तो कितने 20 पार्लियामेंट मेंबर्स होंगे लगभग, जी 40. लेकिन 70 बार प्रधानमंत्री जी महत्व देते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द कमिटमेंट फॉर द कंट्री, Exactly. फॉर इट्स सॉइल। अगेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन पे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सो फार हैज विजिटेड 800 टाइम्स। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स फ्रॉम जनवरी 2015 टिल मई 2025। मैं एक चीज और ऐड करूं कि सिर्फ आकर विजिट करके उनको नहीं जाना है, उनको नाइट स्पेंड करना और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में करना है। बट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ के नर्व्स, यहाँ के कल्चर, यहाँ की सेंसिटिविटी को समझा है, इसलिए उनका ये एम्फेसिस 14 के बाद हो जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ। एंड आई विल टेल यू मोर। यू नो द नॉर्थ ईस्ट हैज 4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड 8% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। Due to geographical and legacy factors, contribution to India's GDP has been from all the 8 states 2.9% only. तो हमारे ऊपर बैठे लोग पहले क्या सोचते थे कि जहाँ से 2.9% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का आता है, हमारा इन्वेस्टमेंट या हमारी चीज़ें उसी रेशियो में हो। इट्स ए सोचने का तरीका था। हाउ दिस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप फोरसाइट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पूरे चीज़ों को बदल दिया। The investment in infrastructure and holistic development has lifted this year, showing that what region is capable of। और इस सरकार की सपना है कि हम इस टारगेट को, जो अब तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2.9% है, हम अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर, जो मैंने आपको बताया, हम अभी पहले 4% इसका कंट्रीब्यूशन लाएं। ये क्लियर टारगेट और लक्ष्य के साथ सरकार चले। इसके लिए काम क्या किया है? ये सिर्फ सपना नहीं है। What the concrete steps have been taken? First number I would like to mention connectivity। एयरपोर्ट्स पहले 9 हुआ करते थे, वो भी बहुत ऑपरेटिव होते थे, नहीं होते थे। आज 17 एयरपोर्ट्स हुए हैं और अनेक पर काम हो रहा है। लास्ट एक डिकेड में 9 से 17 हो गए और अनेक पर काम हो रहा है, लगभग 2 गुना। रेलवे में क्या हुआ? 2014 में रेलवे एलोकेशन जो कुछ रहा होगा उससे 5 टाइम इस क्षेत्र में, रीजन में चीजें बढ़ गई हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अभी हाल में 2 महीना पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐजवाल मिजोरम में नए स्टेशन का उद्घाटन किया, और इंटायर रेल वर्क इन त्रिपुरा हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, बाय द एंड ऑफ 2026 एवरी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल बी कनेक्टेड बाय रेलवे। 14 तक क्या स्थिति थी, आज हम कहाँ खड़े हैं। और जिस राज्य में हम बैठे हैं उसके बारे में बताऊं मैं आपको, दीमापुर रेलवे स्टेशन, ये अर्ली 20th सेंचुरी में खुला गया। 100 वर्ष तक नागालैंड सिर्फ एक स्टेशन से चलता रहा। नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन 2022 में सोकोवी अब काम करने लगा। तो सिर्फ एक स्टेशन जहां होता था, सेकंड स्टेशन हुआ इस नागालैंड का, और आगे बहुत कुछ काम हो रहा है। कृति जी, we are discussing about road infrastructure network, what kind of steps have been taken after 2014 on road. Till just over a decade ago, the region has only about 10,900 kilometers of national highway। आज़ादी के बाद से 48 से 2014 तक 10,900 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे थे।
And in just 10 years, 6,000 kilometers more have been added. Apart from that, PM Gram Sadak Yojana, more than 45,000 kilometers completed in last 10 years. And 47,000 crores have been spent. 4G. By this year end, every village in Northeast will be connected by 4G network. Now, what kind of opportunities are in Northeast? Ecotourism. You see, in the age of climate change, the world is learning about the importance of sustainability. In this regard, the country and the world can learn about sustainability from our Northeast states. Ecotourism provides a scope of economically benefiting alongside maintaining the ecological balance of the region. Horticulture. You know, GI indication, which is the only very authentic indication. So, geographical indication, which is known as GI, registration of 13 horticulture products from Northeast. For example, you can take Tripura Queen pineapple, which has become very famous now. Many products are being exported now from here. अभी नागालैंड की कॉफ़ी के बारे में कल हमने सुना और मैं पिछले लगभग 6 महीने से इस्तेमाल करता हूँ. इट्स फैंटास्टिक कि ये विदेशों में बहुत महंगी लगभग 1 लाख रुपए केजी की उस रूप में बिक रही. अर्लियर इट वॉज नॉट नोन कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में रेयर चीज़ें कैसे आती हैं. एंड खोनोमा अर्लियर दिस ईयर होस्टेड गार्लिक फेस्टिवल. और उसका इतिहास भी मैं बताऊँ कितना फैसिनेटिंग है. जो कहा जाता है कि भारत के जो हिस्टोरियंस हुए उन्होंने वेस्टर्न व्यू लिया, भारत की चीज़ों को आर्टिकुलेट नहीं किया, उन पर ब्लेम लगता है. अब वो खेती कर रहे हैं तो अभी अपने यहाँ गार्लिक का पहली बार शायद इसमें गार्लिक फेस्टिवल हुआ जिसमें देश के एक्सपर्ट्स आए थे. नेचर के अनुसार चीज़ों को प्रोडक्ट करना विदाउट यूजिंग नॉट यूजिंग फर्टिलाइजर, वो सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं. वेलनेस सेक्टर, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस टूरिज्म, यू नो, with its 650 indigenous species of medicinal and aromatic plants and 46 species of bamboo. 46 तरह के बॉम्बू यहाँ पर हैं. इसका केन, इसके फर्नीचर दुनिया में पॉपुलर है, मैं आई कैन टेल यू. और बहुत पहले चाइना ने मतलब जब वो अपना विकास का नया इबारत तो लिख रहे थे तब अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया में खड़ा कर दिया. हमने कभी कोशिश ही नहीं की. और यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन इतने हैं और देश के अन्य हिस्सों में हैं. आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ का अलग है, केरल का हमारा अलग है. तो आयुर्वेद और बाकी चीज़ों से लेकर यहाँ का जो अपना एक इलाज का तौर तरीका है ट्रेडिशनल है, वो बहुत रिच है. लेकिन कभी हमने दुनिया को बताया नहीं और कभी साइंटिफिक दृष्टि से इनको हमने देखा नहीं. नाउ देयर इज मोर अवेयरनेस अबाउट विकसित भारत मीन्स एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल आफ्टर दिस सेशन विच वी हैड. Speaking to farmers, entrepreneurs, youth, the jobs that we have today will evolve tomorrow. It is legislatures and elected representatives who will have to manage the socio-economic transition. You know, सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ 14 के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, एक सपना दिया कि 47 में पहुँचना कहाँ है. यानी भारत जब 100 वर्ष हो तो कहाँ खड़ा हो. आज एक इंसान, एक विद्यार्थी, कोई मुल्क पहले सपना देखता है कि हमारे जीवन का डेस्टिनेशन क्या. बिना सपना, कलाम साहब ने कहा, कोई यात्रा हो नहीं सकती दुनिया में. और जिस चीन के बारे में हम बात करते हैं, अपनी आज़ादी 1948-50 के आसपास, आज़ादी नहीं, अपना एक उन्होंने सिस्टम चेंज करके वो कम्युनिज्म पर आए. उस वक्त उन्होंने 100 वर्ष का डॉक्यूमेंट बनाया और उस 100 वर्ष के डॉक्यूमेंट के अनुसार ही सरकार कोई काम करती रही. हमारे देश में 100 वर्ष का सपना 14 के बाद आया. और तो और कोई सरकार चाइना में अगर आई, लोग कहते हैं क्यों आगे बढ़ गए, तो उसने जो पहले के जो उनके हेड रहे थे सरकार के, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसको आगे बढ़ाया. आपने देखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 52 के प्रोजेक्ट रेल के, अनेक बिजली के प्रोजेक्ट्स, मैं अगर डिटेल में जाऊं तो रेल के प्रोजेक्ट 52, 54, 55 बाद में कमिटमेंट है, कुछ हो ही नहीं रहा था, उनको इस सरकार ने पूरा किया है. मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर ये सिर्फ राजनीति की बातें नहीं हैं. मैं खबर हाल में पढ़ा था कि जेन नेक्स्ट बहुत जल्दी निराश हो गई कि नेपाल में और बांग्लादेश में परिवर्तन हो रहा है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्प्रिंग मूवमेंट हुआ था कई देशों में, अरब कंट्रीज़ में, आपको याद होगा. सोशल मीडिया से जो मूवमेंट होता है कि रातों रात बदल जाए, कुछ लोग भारत में भी बात करते हैं. कभी ह्यूमन हिस्ट्री में इतिहास श्रम से बनता है.
समय लगता है, रातों रात मैजिक नहीं होता। इसलिए जेन नेक्स्ट अगर नेपाल में निराश हो गए कि 6 महीना में, तो 6 महीना में देश नहीं बनता, पर 10 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार ने बनाकर दिखाया, जो मैं फिगर आपको आज बता रहा हूं। बिल्कुल सर। ये राजनीति की बातें नहीं है, हर देशवासी को गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो नारायण मूर्ति कहते हैं कि 70 घंटे काम करो, दुनिया में जो भी बना है कृति जी, परिश्रम से बना है, लगातार काम करने से बना है। और वो काम, वो परिश्रम सरकार नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रही है, उस पर मैं आपको बता रहा था। और बड़ी असाधारण चीज जो हुई है इस इलाके में, आपको याद है पहले कोई आसाम में आना नहीं चाहता था, या नॉर्थ ईस्ट में। आज डेवलपमेंट ऑफ ए सेमी कंडक्ट यूनिट इन मोरेगांव, आसाम। हम टेक्नोलॉजी में 70 वर्ष पीछे चले गए थे, 14 के बाद ये शुरू हुई है, जिसमें हम दुनिया में कई चीज़ों में हम शीर्ष पर आ गए हैं, डिजिटल पेमेंट से लेकर बाकी चीज़ों में। पर जो सरकार ने टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट शुरू किया, अपग्रेडेशन से लेकर बाकी चीज़ों में आगे निकलने का, उसमें डेवलपमेंट ऑफ ए सेमी कंडक्टर यूनिट मोरीगांव अभी हाल में लगा, स्पीयर हेडेड बाई टाटा सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 करोड़। The Moregaon facility is expected to produce up to 48 million semiconductor chips per day. 48 million semiconductor, जो हमारे जीवन में जो टेक्नोलॉजी प्रगति लाई है, उससे जीवन चल पा रहा है। आज आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, फ्लाइट से जाती हैं। एक दिन मैं सुन रहा था रेल मंत्री को कि कहाँ कितनी 10,000 चिप्स तो सिर्फ रेलवे के इंजन में लगी है, और 30-40 हज़ार चिप्स प्लेन्स में हम फ़ोन से इस्तेमाल करते हैं। घर की सारी चीज़ें जो आप मॉडर्न जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब चिप्स और सारी चीज़ों से चल रही हैं। उनका निर्माण, उनका भारत में हम नाम नहीं सुनते थे 14 के पहले। ये चीज़ें अब आसाम में हो रही है, उस आसाम में जिसमें कोई प्रवेश 14 के पहले करने में डरता था। इन्वेस्टमेंट की बात तो आप छोड़ दें, वहाँ IAS IPS अधिकारी मारे जाते थे। मैं वो फिगर अगर दिखाना चाहूँ तो द कंट्री विल बी शॉक्ड। तो कंट्री चलता है सपने से, कंट्री चलता है परिश्रम से, कंट्री चलता है रात दिन लगे रहने से। कंट्री जो कहते हैं जेन नेक्स्ट तुरंत निराश हो गई, बिजली ऑफ की और बिजली चली गई, और बिजली खोले तो सब कुछ स्वर्ग हो गया, ऐसा होता नहीं। बहुत पहले हमारे एक पत्रकार हुए राजेंद्र माथुर ने, उन्होंने लिखा था, जब 21वीं सदी की बहुत बात होने लगी ना, 19वीं सदी खत्म हो रही थी, 21वीं सदी आएगी, जब 1998, 1999 और 2000 का डिबेट देखिए, 21वीं सदी कैसी होगी। और बहुत थॉटफुल लेख उन्होंने लिखा कि पिछले जो 300-400 वर्षों का समय रहा है 17वीं शताब्दी से, वो विचारों से चलता था। और वो जब रूस की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, वियतनाम की क्रांति हुई, क्यूबा में क्रांति हुई, उसके बाद गांधी आए। गांधी जी ने एक नई रोशनी, एक नया प्रभाव लेकर गांधी जी दुनिया में आए, और इंपीरियलिज्म खत्म हुआ दुनिया से गांधी के आने के बाद। तब हमें लगा था कि विचारों की दुनिया से हम 21वीं सदी में दरवाज़ा खोले और स्वर्ग हमारे आगे खड़ा है। पर वो स्वर्ग कभी आता नहीं। सोवियत रूस ने भी यही सोचा था, पर होता नहीं बिना परिश्रम और श्रम के। चीन ने यही चीज़ 77 से शुरू कर दी। भारत, मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि इस मामले में आंख बंद करके हमारा नेतृत्व देश में हर पक्ष का सोता रहा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि हम पीछे छूट गए लोग टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी तय कर रही है चीज़ों को। आज दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आप अगर अपनी हैसियत के साथ नहीं रहेंगे तो आप अपनी अस्मिता किस तरह बचाए रखेंगे, ये सवाल आज खड़ा हो गया। तो ये आज आसाम में हो रहा है, उस जगह हो रहा है जहाँ उल्फा के वायलेंस की बात आप सुनती थी। मैं उस पर भी आऊँगा और बताऊँगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। अब आप देखें अभी क्या हुआ। अभी मई में दिल्ली में 2025 में इन्वेस्टर समिट हुआ, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। इट वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन May 2025. Over 4 lakhs crores investment, 4.5 approximately 5 lakhs crores investment proposal came. Delegations over 80 countries from Japan to Asian and European nations, they came in this summit. Focus areas were health, education, skill, IT infrastructure, textile, handloom, handicrafts, hospitality sector, tourism, sports and music. आज स्पोर्ट्स में नॉर्थ ईस्ट का क्या कमाल हो रहा है आप देख रही हैं। और MSME का जो फाइनेंस आ रहा है उससे क्या हो रहा है। थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोर देन 5,300 MSME वेर सपोर्टेड एंड 766 crores were mobilized for startups and enterprises. यहाँ स्टार्टअप्स
की बड़े पैमाने पर संभावना अब उस इलाके में बन गई जो माना जाता था कि हर जगह हर कदम कदम पर इंसर्जेंसी है। हमारे जितने बड़े लिबरल थिंकिंग लोग थे और ख़ास तौर से लेफ्ट के ढंग से सोचने वाले लोग थे, आज मुझे आश्चर्य है कि वो लोग इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाते। 2014 के पहले यहाँ आपसा मैंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहें तो उन क्षेत्रों में लागू होता था। आज उन क्षेत्रों की 75% से कम संख्या हो गई जहाँ आपसा रहा करता था। किसी को तो एक शब्द बधाई के लिए कहना चाहिए इस बड़े प्रयास पर, इस साहस के लिए, इस नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर विश्वास करने के लिए कि वो अपनी नीति बदल सकते हैं। इस सरकार ने उन पर विश्वास किया। 75% जगहों से आपसा हट चुका है। ये शांति का दौर। और क्या हुआ? बोडो समझौता 2020 में, कार्बी एंग्लोंग समझौता, उल्फा समझौता, अनेक चीजें मैं गिना सकता हूं। जहां कोई होता है सरकार बात करना चाहती है, दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि अंततः ये सरकार अलग अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि और भाषा और अपनी संस्कृति के लोगों का सम्मान करते हुए कहती है कि भाई आप आगे बढ़ेंगे, हम उस रूप में मजबूत होंगे, हम सबकी नियति एक है। इसलिए सरकार का इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं, ये देश सबसे बड़ा है, हमें देश के लिए काम करना है। एक मैं कह सकता हूं दूरदृष्टि वाले जो राजनेता स्टेट्समैन होते हैं उनकी दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट की ये काम है। भारत की कुल जितनी जमीन है उसका लगभग 8% ही नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन 21% जंगल इस इलाके में है। जैसे अमेजन हार्ट है हमारे इन्वायरमेंट, बढ़िया इन्वायरमेंट के लिए। प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट बोथ नेशनल एंड स्टेट प्रायोरिटी टुडे। Challenges of cloudburst, landslide, floods are issues here and in other parts of the country. और आज इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर 14 के बाद जो काम किया पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा है कि सुपर क्लास का मैनेजमेंट हमने और मोस्ट आधुनिक और टेक्नोलॉजिकली साउंड हमने खड़ा कर लिया। India has a professional disaster management now that is skilled in dealing with natural disasters in this region. और states में भी बन रहे हैं state disaster management. Global level recognition, that is adaptation, that is effectively responding to immediate challenges is our top priority now. In coming years, more investment and technology will come to India from other countries too. Northeast too will benefit in the goal to build climate resilience. Lastly, I'll mention that with support of union, states are investing in early warning systems now. Mission Mausam to build a weather ready and climate smart India. Bharat forecasting system monitoring extreme weather events with reasonable accuracy. Under Department of Space, there is already a Northeastern Space Application Center in Shillong. इतनी चीज़ें हमारे मौसम के बारे में भी जो आपदाएं आती है उसके लिए हो रही है, सब 14 के बाद चीज़ें बढ़ रही हैं। तो 14 के बाद ये दृश्य बदला है जिसका मैंने उल्लेख आपको किया। सर, आपने बात कही सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की। हमारी कवरेज में बहुत फोकस रहता है नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का। आपने एक पत्रकार के तौर पर देखा और अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर के तौर पर देखा। पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है, इंसर्जेंसी कैसे ख़त्म हुई और ये पीस कैसे इस्टेब्लिश हुई पिछले 10 सालों में, सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगता है? आपने दोनों एंड से देखा है। हमारे यहाँ मतलब मॉडर्न स्टेट, जब दुनिया की वो सभ्यताएं और देश जो इसके बारे में जानते नहीं थे, जब वो आदिम थे, जंगलों में जब रहते होंगे, तब 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले चाणक्य ने लिखा, तो किताब अवेलेबल है। कोई भी स्टेट उसकी ट्रेजरी मतलब कोष मूल है, पहले आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, तब चीजें होती। तो सबसे पहला काम 14 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण देना शुरू नहीं किया। इस सरकार ने तय किया कि नहीं, हम इस इलाके का सचमुच डेवलपमेंट चाहते हैं। मैंने बजट फिगर बताया, कहाँ 24,000 करोड़ होता था 8 राज्यों का बजट एनुअल, और ये 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। और पिछले 11 वर्षों में 6 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुआ। और डोनर एजेंसीज ने अलग से क्या क्या वो भी मैंने आपको बताया जी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर दिया और स्टेट से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के जितने इस तरह के ग्रुप्स थे जिनकी अपनी कुछ समस्याएं थी, अपनी इश्यूज थे, जिनका मैंने नाम लिया, सबसे बातचीत करना शुरू किया, शांति स्थापित किया, इन्वेस्टमेंट लाया। और ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं थे, डिट्स में दिखाया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले कैनेडी ने कहा था, कि सड़कें बेहतर हैं
इसलिए नहीं अमेरिका समृद्ध है। अमेरिका समृद्ध है क्योंकि सड़कें बेहतर हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेल का, मैं बताया कि 100 वर्षों तक जहां हम लोग बैठे हुए हैं, नागालैंड में सिर्फ एक स्टेशन दीमापुर था, 2022 में दूसरा बना, अनेक प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं। रेलवे से पूरे इस इलाके को जोड़ देने का काम, एयर से जोड़ देने का काम, रेल से जोड़ देने का काम, रोड से जोड़ देने का काम, फैक्ट्स फिगर्स के साथ बताया। तो एक तरफ इस तरह का काम, जो वहां पर असहमति रखने वाले राजनीतिक ग्रुप है उनके साथ बातचीत, और प्रधानमंत्री जी का खुद का 70 बार आना, 800 बार मंत्रियों का आना और जिले में ठहरना, तब इस इंटेंट पर लोगों को विश्वास होता है बिल्कुल कि ये सरकार ये काम करना चाहते हैं। ये सचमुच हमें जो शिकायत जिस नौजवान ने इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर जी से की थी, उस शिकायत नहीं। आज आते प्रधानमंत्री जब बने, सबसे पहले बड़ा पुल सबसे देश का असम में उन्होंने लोकार्पण किया। तो ये गांधी जी कहा करते थे, कथनी और करनी, कथनी और करनी के बीच एका, शब्द और कर्म के बीच एका, और काम और लगातार देश के बारे में सोचना, इसने चीज़ों को बदला, कॉन्फिडेंस सर्च किया, और यह नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है। पर वी नीड दिस काइंड ऑफ स्पीड for coming time, years and years, and for decades, then we'll catch up with the developed nation. Absolutely, sir. On that positive note, thank you so much for joining us and sharing those very, very deep insights with Sunset TV. Thanks a lot, sir. Thank you बहुत कृति जी, आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कोहिमा से बातचीत करने के लिए और भी प्रसन्नता। Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.